बहुत समय पहले एक जंगल में कालू कौवा रहा करता था। पूरी दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था, पर वो कभी इस बात से दुखी नहीं होता था। वो बस अपने काम से मतलब रखता और अपने लिए आहार का इंतजाम कर लिया करता था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात टुनटुनी नाम की एक चिड़िया से हुई। उन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हुई। अरे कालू, तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रह पाते हो? मेरी कोई बड़ी आशाएं नहीं है टुनटुनी। दिन भर में अपने आहार की खोज में निकलता हूँ। शाम होने पर सैर पर निकल जाता हूँ और एक तरह से किसी का ना होना अच्छा ही है समझो। मैं जब चाहूँ जो चाहूँ कर सकता हूँ, जहाँ चाहे जा सकता हूँ। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बापी है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। हाँ, पर मुझे लगता है अगर किसी का साथ हो तो अपनी खुशियाँ दुगनी हो जाती है। मुझे ऐसा नहीं लगता। वैसे कालू, मुझे भी ऐसा नहीं लगता। कालू, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? दरअसल तुम भी मुझे अच्छी लगती हो टुनटुनी, पर मैंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। अगर हमारी शादी होगी तो हम बहुत खुश रह पाएंगे। हमारी जिंदगी सुहानी हो जाएगी। ठीक है टुनटुनी, हम दोनों शादी कर लेते हैं। फिर इस तरह कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया ने शादी की और सुखी जीवन जीने लगे। फिर कुछ दिनों बाद इस जोड़ी ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने बुलबुल रखा। बुलबुल के जन्म के बाद कालू कौवे की मुश्किलें बढ़ गयी, क्योंकि तब तक वो दोनों अपने अपने भोजन के लिए खुद ही मेहनत करते थे। पर जब उनकी बेटी बुलबुल हुई तो उसका ध्यान रखने के लिए टुनटुनी चिड़िया को घर पर रहना पड़ता था और फिर तीनों के भोजन के इंतजाम के लिए अकेले कालू कौवे को ही सारी मेहनत करनी पड़ती थी। एक दिन कालू कौवा भोजन की खोज में निकला और बड़ी देर से घर वापस लौटा। अरे कालू, तुम्हें थोड़ी भी फिक्र है या नहीं? इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? मैं आहार लाने के लिए ही गया था। तुम क्या सोचकर बस इतना सा भोजन लेकर आए हो? क्या तुम अब भी खुद को अकेला समझते हो? एक बेटी भी है तुम्हारी। अब भी अगर तुम अपनी ही सोचोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। अब ऐसा क्या हुआ है? इतना क्यों सुना रही हो? कुछ भी नहीं हुआ है। मैं झगड़ालू हूँ ना, इसलिए चिल्ला रही हूँ। मैंने क्या कहा? आप कहते कुछ नहीं हो, पर आजकल कुछ करते भी नहीं। क्या नहीं किया मैंने? हमारे लिए इतना भोजन काफी नहीं होगा। जाओ और लेकर आओ। फिर कालू कौवा भोजन लेने के लिए घर से निकला। उसने जंगल में कई जगह ढूंढा, पर उसे कहीं भोजन मिला ही नहीं। उसने दूसरे पक्षी के भोजन को चुराया और घर ले गया, पर कालू कौवा जितना भी करता, टुनटुनी चिड़िया नाखुशी रहा करती। हर बात पर उसकी चिड़चिड़ बढ़ती जा रही थी। जो कालू कौवा हमेशा से आजादी से अपनी मर्जी से जिया करता था, उसके लिए सब बोझ लग रहा था। कालू कौवे ने मन ही मन सोचा कि उसे फिर से पहले की तरह आजाद जीवन जीना है। यही सोचकर उस रात कालू कौवे ने चुपके से उठकर घर छोड़ दिया। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया के कंधे पर बुलबुल की जिम्मेदारी आ गई। वो ही उसके भोजन का इंतजाम करने लगी, पर कई बार ढूंढने पर भी उसे भोजन नहीं मिलता। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल में दूर तक चली गई। तब उसे कालू कौवा किसी नन्ही सी चिड़िया के साथ खेलता हुआ दिखाई दिया। टुनटुनी चिड़िया तुरंत कालू कौवे के पास गई। अरे कालू, तुम यहाँ? वैसे कैसे हो तुम? ओह टुनटुनी, बहुत सालों बाद देख रहा हूँ। बहुत अच्छा हूँ। कैसी हो? और बुलबुल कैसी है? तुमने तो हमें अकेला छोड़ दिया, बिना बताए हमें छोड़कर चले गए। उस दिन से हमने कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए जी रहे हैं, ये बस हम ही जानते हैं। दरअसल तुम्हें छोड़ने के बाद मैंने एक कौवी से शादी कर ली थी। ये नन्ही सी कौवी हमारी बेटी है। मैं अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। ये सुनकर टुनटुनी बेचारी क्या करती। अपना उदास चेहरा लेकर वो अपने घर लौट आई और अपनी बेटी की देखभाल करने लगी। अगले दिन कालू कौवा भी वापस लौट आया। अरे कालू, तुम यहाँ?
हाँ टुनटुनी, मैं वापस आ गया हूँ। अब हमेशा यहीं रहूंगा। मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे उस दिन झूठ बोला था कि मैंने शादी कर ली है, लेकिन मैंने शादी नहीं की। बस तुम्हारे रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर मैंने घर छोड़ दिया था। पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं वापस आ गया। ये सुनकर टुनटुनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो कालू कौवे से कहती है, मुझे माफ कर दो कालू, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूँगी। इतना सुनकर टुनटुनी और कालू गले लग जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। ढोलकपुर जंगल में बबली अपनी 2 बहुओं और अपनी बेटी के साथ रहती थी। बबली कबूतरी की बेटी लूसी बहुत ही घमंडी और चालबाज थी। पता नहीं माँ को टुनटुनी और भूरी भाभी में क्या नजर आया, जो मेरे भाइयों की शादी इन दोनों गवारों से कर दी। मैं इन दोनों को इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। एक दिन लूसी अपनी माँ के पास रोती हुई गई। क्या हुआ लूसी, तू इस तरह क्यों रो रही है बेटा? माँ, अभी जब तुम मंदिर गई थी तब दोनों भाभियाँ तुम्हारी शिकायत कर रही थी। वो आपस में तुम्हारी बुराई कर रही थी माँ। अरे टुनटुनी और भूरी मेरी शिकायत क्यों करेंगी भला? मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ, तुमने उन दोनों को बहुत छूट दे रखा है, उन दोनों पर नकेल कसो। लेकिन बेटा, वो दोनों भी गर्भवती हैं। मैं उनसे घर का काम भी तो नहीं करा सकती। क्यों माँ, वो गर्भवती है तो क्या हुआ? हमारी नौकरानियाँ भी तो गर्भवती होकर काम करती हैं। ठीक है लूसी, तू कहती है तो मैं आज ही सारे नौकरों को छुट्टी दे देती हूँ और उन्हें काम पर लगा देती हूँ। सबसे पहले बबली टुनटुनी के कमरे में जाती है। बड़ी बहू, तुम कब तक सोती रहोगी? क्यों, क्या हुआ माँ जी? आप इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों जगा रही हैं? देखो, आज से तुम और भूरी बहू दोनों मिलकर घर का काम करोगी। क्यों माँ जी, नौकरानी कहाँ गई? आज से मैंने नौकरानियों को छुट्टी दे दी है। उन लोगों का मुंह ज्यादा खुल गया था। जरा से काम के लिए वो लोग बहुत पैसे मांग रही थी, इसलिए मैंने उन्हें छुट्टी दे दी। लेकिन माँ जी, हम लोग तो गर्भवती हैं, हम लोग घर का काम कैसे करेंगे? तभी वहाँ भूरी चिड़िया आती है। अच्छा हुआ भूरी बहू, तुम खुद ही यहाँ आ गई। चलो अब तुम दोनों झाड़ू उठाओ, घर की साफ सफाई शुरू कर दो। लेकिन माँ जी, आज से पहले आपने इस तरह कभी भी हम लोगों से व्यवहार नहीं किया था। देखो बहू, मैंने जो कहा है वो करो। मेरा तुम लोगों ने असली रूप नहीं देखा। मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। चल भूरी, माँ जी से बहस करने का कोई फायदा नहीं। दोनों बहुएं काम में लग जाती हैं। ये सब देखकर लूसी बहुत ही खुश थी। इन दोनों की हालत देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अगले दिन सुनो, तुम दोनों ये मटके पकड़ो और जाओ जाकर कुएं से पानी भर लाओ। लेकिन माँ जी, हम लोग ये पानी भरकर कैसे इतने भारी मटके को उठाएंगे? आपको तो पता है कि हम लोग गर्भवती हैं और ऐसी हालत में भारी सामान उठाने से डॉक्टर ने मना किया है। मैं कुछ नहीं जानती। अब तुम लोग जाओ और जाकर जल्दी पानी भरो। भूरी और टुनटुनी मटका लेकर जंगल के कुएं पर जाती है। जंगल की चिड़िया उन्हें देखकर कहती हैं, हे भगवान, ये बबली कैसी सास है, उसे अपनी बहुओं पर जरा भी दया नहीं आती। देखो तो, इन गर्भवती बहुओं को पानी लाने के लिए कुओं पर भेज दिया। ला टुनटुनी बहू, मैं तेरा मटका भरकर घर तक पहुंचा देती हूँ। तुम दोनों की ऐसी हालत है कि इन भारी मटकों को उठाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। सुंदरी भूरी और टुनटुनी का पानी से भरा मटका उठाकर उन्हें घर पहुंचाती है। बबली, तू कैसी सास है? तुझे अपनी बहुओं पर जरा भी दया नहीं आती। उनकी ऐसी हालत में तू उनसे काम करवा रही है, ये बहुत गलत है। देख बबली, आगे से तूने अपने गर्भवती बहुओं पर अत्याचार किया तो मैं पंचायत में तेरी शिकायत कर दूंगी। सुंदरी बहन, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मैं अपनी बेटी के बहकावे में आ गई थी। अब मैं अपनी बहुओं से कोई काम नहीं कराऊंगी। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी और भूरी बच्चे को जन्म देती हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन
जंगल में पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही पुराना झूला था। कोई भी इस झूले के पास नहीं जाता था। जंगल के परिंदों का यही मानना था उस झूले पे एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम सुंदरी था। उसी पेड़ के पास एक और पेड़ था जिस पर टूनी और टुन्नू अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहते थे। एक दिन टूनी टुन्नू से कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही थी हम अपनी बेटी टुनटुनी की शादी कर देते हैं। आपको तो पता है ना जंगल में कितने हादसे हो गए हैं। वो सुंदरी चुड़ैल चिड़ियों को मार देती है, इसलिए मैं चाहती हूँ हमारी बेटी अपनी घर की हो जाए। टुन्नू टूनी से कहता है, टूनी तुम बिना वजह परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन टूनी टुन्नू की सुनती नहीं है। वो टुनटुनी की शादी मोंटू कबूतर के साथ करवा देती है। टुनटुनी मोंटू के साथ खुश रहती है। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ से मिलने के लिए घर जाती है। टूनी टुनटुनी से कहती है, बेटा आज तुम और दामाद जी यहीं रुक जाओ, कल सुबह वापस चले जाना। काफी रात हो गई है, तुम जंगल का माहौल जानती तो हो ना। टुनटुनी टूनी से कहती है, जी माँ मैं जानती हूँ। फिर मोंटू और टुनटुनी रात में सो रहे होते हैं। तभी अचानक से टुनटुनी की आँख खुल जाती है। उसे झूले के पास से सुंदरी चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। अरे ओ टुनटुनी, आजा मेरी बच्ची, मैं तुझे झूला झूलाऊंगी। आ मेरे पास आजा। टुनटुनी मोंटू को जगाने की कोशिश करती है। वो मोंटू से कहती है, मोंटू जल्दी उठो, सामने झूले पर कोई है, वो मुझे बुला रही है। मोंटू टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी सो जाओ, काफी रात हो गई है और मुझे भी सोने दो। वही सुंदरी झूला झूलते हुए हंस रही होती है। जैसे ही टुनटुनी से खिड़की में से देखती है वो गायब हो जाती है। फिर टुनटुनी से देखने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे लगे हुए झूले के पास जाती है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता है। यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है मेरा वहम होगा। चलो आई हूँ तो आज झूले पर झूल कर देख लूँ। माँ ने कभी इस झूले पर बैठने नहीं दिया, बचपन से मैं इस झूले पर झूलना चाहती थी। टुनटुनी उस झूले पर बैठकर गाना गाने लगती है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी ना होंगे जुदा। अरे वाह, मजा आ गया। चलो अब मैं चलती हूँ, मोंटू मेरा इंतजार कर रहा होगा। तभी चुड़ैल सुंदरी वहाँ पर आ जाती है और टुनटुनी को झूले से उतरने नहीं देती है। नहीं टुनटुनी, अब तू इस झूले से कभी नहीं उतर पाएगी। हा 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 हा, मैं तुझे मार दूंगी। तू भी मेरे साथ इसी पेड़ पर झूलती रहेगी चुड़ैल बनकर। टुनटुनी ये सुनकर डर जाती है और चिल्लाती है, मोंटू, माँ बचाओ मुझे उल्टे पैर वाली चुड़ैल से। टुनटुनी की आवाज सुनकर मोंटू कबूतर, टूनी और टुन्नू जाग जाते हैं और वो टुनटुनी के पास भागते हुए जाते हैं। और मोंटू कबूतर सुंदरी चुड़ैल से कहता है, ए चुड़ैल, छोड़ मेरी बीवी को, वरना मैं तुझे मार दूंगा, समझी? अपनी शक्ल कभी दोबारा आईने में देख नहीं पाएगी। सुंदरी मोंटू से कहती है, अच्छा तू मुझे मारेगा? हा हा हा, चल मार के दिखा, देखूं कितना दम है तेरे में। टुनटुनी चिल्ला रही होती है, मोंटू, माँ बचाओ मुझे, ये मुझे मार देगी। जैसे ही चुड़ैल सुंदरी टुनटुनी को मारने वाली होती है तभी मोंटू झूले की रस्सी को काट देता है, जिससे टुनटुनी झूले से नीचे गिर जाती है। टूनी टुनटुनी को पकड़ लेती है। तभी मोंटू झूले में आग लगा देता है। उसे झूले के साथ सुंदरी चुड़ैल भी जलने लगती है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, मैं बदला लेने के लिए वापस जरूर आऊंगी। ये कहकर वो जलकर राख हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी कि आपको पता है सुंदरी चुड़ैल कहाँ पर रहती थी। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।